भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के दौरान कथित तौर पर हुए हजारों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में ईडी ने शनिवार को एक और टीएमसी नेता शंकर अध्य को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को भी एक अन्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 5 जनवरी को राशन घोटाले के सिलसिले में राज्य में 15 ठिकानों पर छापा मारा था। टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर अध्य के घर भी रेड डालने गई थी। इस दौरान उन पर इन नेताओं के समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। ईडी ने शुक्रवार रात हमले को लेकर बयान जारी किया। जांच एजेंसी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया करीब 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हत्या करने के इरादे से हमला किया था। भीड़ के पास लाठियां, पत्थर, ईंट जैसे हथियार थे। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ईडी पर हुए हमले की घटना पर नाराजगी जाहिर की। वहीं बीजेपी ने घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। हमले को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद ये स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अरब सागर में सोमालिया तट के पास हाईजैक हुए जहाज पर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन शुक्रवार 5 जनवरी की रात पूरा हुआ। इसमें सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू के समय का वीडियो सामने आया है। इसमें बंधक बनाए लोग नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दरअसल 4 जनवरी को समुद्री लुटेरों ने जहाज को हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने 5 जनवरी को बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि 4 जनवरी की शाम को 5-6 समुद्री लुटेरे हथियारों के साथ जहाज पर उतरे थे। जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए वॉरशिप INS चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को रवाना किया गया था। भोपाल में एक एनजीओ के अवैध हॉस्टल से एक बच्चा और 26 बच्चियां गायब हो गईं। हॉस्टल में बच्चियों से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। एक बच्ची से डू गोपाल की मूर्ति विसर्जित करवाने की बात भी सामने आई है। परवलिया पुलिस ने हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव वीरा राणा से 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं जिला पंचायत CEO ऋतुराज सिंह भी चिल्ड्रन होम का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन सभी गेट बंद होने की वजह से वे अंदर नहीं जा सके। आंचल चिल्ड्रन होम में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम को 41 बच्चियां मौके पर मिली, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और राजस्थान की हैं। चिल्ड्रन होम के पास इन बच्चियों को लाए जाने का रिकॉर्ड नहीं मिला है। रेस्क्यू की गई 6 साल से 18 साल तक की बच्चियों में 3 मुस्लिम, 3 क्रिश्चियन और 35 हिंदू हैं। एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद थम नहीं रहा है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर उनके खिलाफ पुणे, शिरडी और मुंबई में 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। आव्हाड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि आव्हाड ने राम पर दिए विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। दरअसल आव्हाड ने 3 जनवरी को शिरडी में पत्रकारों से कहा था, राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं। भगवान राम शिकार करके खाते थे। हम भी श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम की आधारशिला रखी। इस दौरान उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। पतंजलि योग पीठ के 29वें स्थापना दिवस, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया है। बाबा रामदेव के मुताबिक स्वामी दर्शनानंद ने 118 साल पहले 3 बीघा जमीन, 3 ब्रह्मचारी और 3 चवन्नियों के साथ गुरुकुल की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम पर गुरुकुल का मान स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को पंचकुला में रोड शो किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब उनके साथ रहे। जेपी नड्डा 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा आए हैं। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को ही पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और दूसरे नेताओं से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। हरियाणा को गरीबी से मुक्त किया गया है। परिवार पहचान पत्र PPP से लोगों को लाभ हुआ। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रही। अब सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच गया है। इस स्पेसक्राफ्ट ने 125 दिनों में लगभग 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। आदित्य L1 को 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर PSLV-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट को सूर्य की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा उसे L1 पॉइंट कहा जाता है। ये धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ धरती और सूर्य की ग्रेविटी एक बराबर होती है। इस मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट में 440 N लिक्विड अपोजी मोटर लगी है, जिसकी मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया गया। यह मोटर इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन में इस्तेमाल की गई मोटर के समान है। इसके अलावा आदित्य L1 में 8-22 N थरस्टर और 4-10 N थरस्टर हैं, जो इसके ओरिएंटेशन और ऑर्बिट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हैं। जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है। इन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्प शूटर प्रदीप सिंह को दिल्ली के रोहिणी इलाके से पकड़ा है। स्पेशल सेल ने उसके पास से अत्याधुनिक हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर चर्चा में है। वीर सावरकर की जयंती के मौके पर रणदीप ने फिल्म स्वादिथान वीर सावरकर का टीजर जारी किया था। आज पुणे में आयोजित आजादी के नायक सावरकर की मुक्ति शताब्दी यात्रा में रणदीप ने हिस्सा लिया। रणदीप ने येरवडा सेंट्रल जेल से स्वतंत्रता वीर सावरकर मुक्ति शताब्दी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक घटना की 100वीं वर्षगांठ पूरी होने पर आज ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में रणदीप हाथ में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की मूर्ति लेकर शामिल हुए। सावंतियन वीर सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिनेता रणदीप हुड्डा ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन था, जब स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जेल से रिहा हुए थे। रिहाई के बाद वे रत्नागिरी गए थे। आज इस घटना के 100 साल पूरे हो गए। हम उन्हें प्रतीकात्मक रूप से जेल से रिहा करेंगे। मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। रणदीप ने आगे कहा, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, इसके लिए काम करना और इसका हिस्सा बनना बहुत खुशी की बात है। मुझे उम्मीद है कि मेरी फिल्म के जरिए लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए क्या क्या बलिदान दिए। लोगों ने उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है। अगर लोग मेरी फिल्म देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी गलत छवि दुनिया के सामने पेश की गई है। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पर नारे भी लगाए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले शंख बजाने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसकी ध्वनि से सभी बाधाओं और दोषों को दूर करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन श्री राम जन्मभूमि में 1111 शंखों का वादन करते हुए विश्व रिकॉर्ड किया जाना प्रस्तावित है। सामूहिक सरयू आरती व सौष्ठव कलाओं के प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। इसके अलावा 25 पौराणिक स्थलों व चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूरे माहौल को राममय बनाने की तैयारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शनिवार को NIT हमीरपुर के निकट हेलीपैड पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रहीं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्थानीय विधायक आशीष शर्मा, संभागीय आयुक्त राखी काहलो,
उप महानिरीक्षक उत्तरी रेंज अभिषेक धुल्ला, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आकृति शर्मा, NIT हमीरपुर के निदेशक HM सूर्यवंशी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। भारत में आज वैश्विक स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स और फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक गांव को सड़क, पेयजल आदि की योजनाओं जोड़ने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर के संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 6 करोड़ 47 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। मौलाना ने कहा है कि सपा के कुछ लोग राम मंदिर और CAA को लेकर देश प्रदेश में माहौल भड़काने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौलाना ने कहा कि CAA के मुद्दे पर बीते वर्षों प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान 27 मुस्लिम नौजवानों की जान भी गई थी। अब फिर समाजवादी पार्टी के लोग प्रदेश भर में वैसा ही माहौल तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी से अपील करते हुए लिखा, कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखें और जो लोग मुसलमानों को भड़काने के काम में लगे हुए हैं उनको चिन्हित करें ताकि प्रदेश का माहौल अच्छा बना रहे, अमन व शांति भंग न हो। उन्होंने कहा कि चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में सपा के लोग फायदा उठा सकते हैं। बीते दिनों सपा नेताओं के इस तरह के बयान भी आ चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज मोदी की गारंटी ऐसी चीज है जिस पर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में विश्वास किया जाता है। विदेश मंत्री ने दावा किया कि देश में बीते 10 सालों में बहुत बदलाव आए हैं और अब जब वह विदेश दौरे पर होते हैं तो वहां के लोग देश में आए बदलावों पर बात करना चाहते हैं। भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू को राजनीति रास नहीं आई। वो 2 हफ्ते तक भी इस पिच पर नहीं टिक पाए। 28 दिसंबर को YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अंबाती रायुडू ने 6 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार को पार्टी छोड़ने और थोड़े समय के लिए राजनीति से दूर रहने की घोषणा की। अपने अचानक लिए गए फैसले के पीछे का कारण बताए बिना रायुडू ने कहा कि वो उचित समय पर अपने अगले कदम के बारे में बताएंगे। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व क्रिकेटर ने X पर लिखा, मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने YSRCP पार्टी छोड़ने और कुछ समय के लिए राजनीति से बाहर रहने का फैसला किया है। आगे के फैसलों के बारे में उचित समय पर अवगत कराया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित SI की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के मामले में शनिवार को जिला अदालत से आदेश आ गया है। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने SI का आवेदन स्वीकार कर लिया है, जिसमें टीम ने 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की थी। बता दें कि SI ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 4 सप्ताह तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लाड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी में 115 पर ऑल आउट हुआ। टीम 14 रन से आगे थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को 130 रन का टारगेट मिला। ऑस्ट्रेलिया से मार्नस लाबुशेन ने 62 और करियर का आखिरी टेस्ट खेल रहे डेविड वॉर्नर ने 57 रन बनाए। वॉर्नर आउट हो गए। उनके बाद लाबुशेन ने स्टीव स्मिथ के साथ टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी। टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को अपनी टाटा पंच AV को अनवील कर दिया। कंपनी का दावा है कि यह कार फुल चार्ज पर 300 से 400 किलोमीटर चलेगी। रेंज बैटरी पैक पर निर्भर करेगी। पंच AV की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। इसे 21,000 रुपए की टोकन मनी देकर बुक किया जा सकता है। टाटा पंच ऐप का मुकाबला सिट्रोएन EC3 से होगा। इसे नेक्सॉन AV और टियागो AV के बीच पोजीशन किया जाएगा, यानी कीमतें 10 लाख से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती हैं।
अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 9 मैक्स फ्लाइट के साथ शनिवार को बड़ा हादसा होते होते रह गया। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया। ये प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट डोर था। दरवाजा उखड़ने से बगल की सीट पर बैठे बच्चे की शर्ट फट गई। वहीं कुछ पैसेंजर के फोन भी हवा में उड़ गए। हालांकि बच्चे की मां ने उसे प्लेन से बाहर गिरने से बचा लिया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस ने इस घटना के बाद बोइंग 737 9 के सभी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गोपीबाग इलाके में शुक्रवार रात एक ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं शनिवार को 5 स्कूल और 4 पोलिंग बूथ भी आग के हवाले कर दिए गए। फायर सर्विस और सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम के ड्यूटी ऑफिसर फरहाद उजमान ने इस घटना की पुष्टि की है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी तरफ 12 विपक्षीय पार्टियों ने मिलकर चुनाव के दौरान 48 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है। इससे पहले 19 दिसंबर को भी एक ट्रेन को आग के हवाले किया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल बांग्लादेश में 12वें आम चुनाव के लिए 7 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। शेख हसीना 2009 से प्रधानमंत्री हैं और 5वीं बार पीएम पद की दावेदार हैं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।